So, class, let's get started our unit number 2. We have already done its pre reading exercises. Now, let's read the chapter. Moving from here to there. Every day, people pack their belongings and move to new places. Why do people move? There are many reasons, right? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मतलब एक जगह जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम कहीं और मूव हो जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो इनके क्या रीज़न्स होते हैं कि हम अपनी जो एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं रह रही हूँ कराची में रह रही हूँ, पर यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊँ इस्लामाबाद, तो उसके भी कुछ बेसिक रीज़न्स होंगे ना जिसकी वजह से मैं वहाँ ट्रैवल करूँगी, मैं वहाँ मूव करूँगी, शिफ्ट करूँगी, राइट। तो इस तरह से रोज़ाना ही कई लोग जो है वो अपनी चीज़ें अपनी बिलोंगिंग्स कहते हैं, अब वो चीज़ें जिनको आप ओन करते हो मतलब जिसके आप ओनर होते हो, जो आपकी चीज़ें होती हैं, उनको पैक करके वो कहीं जो है मूव कर जाते हैं। तो उनके रीजंस क्या होते हैं? देयर आर मैनी रीजंस। लुक अराउंड यू, डू यू नो समवन हु हैज़ मूव्ड? मे बी दे केम फ्रॉम अ रूरल एरिया और फ्रॉम अ नियर बाय सिटी और टाउन। परहैप्स दे केम फ्रॉम अनदर country. It's possible that you move to the city that you live in now. Let's look at 3 important reasons people move. अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अभी अभी मूव किया हो, जिसने कहीं से मे बी ऐसा हो सकता है कि वो किसी रूरल एरिया से आया हो। क्या पता वो किसी रूरल एरिया का मतलब क्या है कि वो एरियाज़ जो डेवलप नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो गांव हैं हमारे देहात के एरियाज़ हैं, ठीक है। या हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री से आया हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो आपने कहीं मूव किया हो उस जगह से, आपने कहीं मूव किया हो किसी और सिटी में मूव किया हो, ठीक है, जहाँ अभी आप रह रहे हो, सही है। तो यहाँ इस बात के 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं। इन 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स को आज हम स्टडी करेंगे। क्या ये 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं इसकी वजह से एक इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है या फैमिली को लेकर अपनी अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। फर्स्ट वन है जॉब्स। पीपल मूव टू फाइंड जॉब्स एंड अ बेटर लाइफ। लोग जो है वो शिफ्ट करते हैं अपने मूव करते हैं अपने लिए नई और बेहतर जॉब्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। जिसकी अगर जॉब्स अच्छी मिलेंगी तो उनकी पे अच्छी होगी, सैलरी पैकेजेस अच्छे होंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका लाइफस्टाइल क्या होता जाएगा और बेटर होता जाएगा। Sometimes people move from rural areas to urban areas such as cities to get a job. अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो गांव देहात से जो है वो सिटी की तरफ ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको सिटीज़ में क्या होता है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब जॉब्स आपको ईज़िली मिल जाती हैं। In 1990, about a quarter of the people in China lived in cities. Today, over half of the Chinese people live in cities. 1990 में क्या था कि क्वार्टर जो थे, क्वार्टर पीपल मतलब हाफ से भी हाफ लोग जो हैं वो कहाँ रहा करते थे? वो रहा करते थे सिटीज़ में, चाइना में। लेकिन अब चाइना की जो चाइनीज़ जो है उनकी जो तकरीबन हाफ़ आबादी जो है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है हाफ़ से भी कहीं ज़्यादा, वो कहाँ रहती है? अब सिटीज़ में रहती है, ठीक है। हालांकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारे पास चाइना ही है, और उसकी इतनी डेवलपमेंट होती गई है चाइना में कि अब उनकी हाफ़ जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? सिटीज़ में रहती है। मतलब बहुत सारे उनके जो रूरल एरियाज़ हैं वो क्या हो गए? डेवलप्ड हो गए, या सिटीज़ बन गए, या उन लोगों ने क्या कर लिया? मूव कर लिया। People find a better way of life in other countries too. In 1950s, immigrants from Europe moved to Brazil to work in factories. अच्छा, पीपल जो है आपने भी सुना होगा कि अभी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ दुबई में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ इंग्लैंड में रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरी कंट्री क्या कर जाते हैं? ट्रैवल कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो 1950s में क्या हुआ था कि जो यूरोप से इमिग्रेंट थे उन्होंने कहाँ मूव किया था? ब्राज़ील मूव किया था। इमिग्रेंट्स किसको कहते हैं? वो लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यूरोप से मूव किया था ब्राज़ील में। क्यों? क्योंकि उनको फैक्ट्रीज़ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। फैक्ट्री आपको पता है एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जहाँ पे हम नई नई चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, लोगों को वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अराउंड द वर्ल्ड पीपल मूव अब्रॉड टू फाइंड न्यू जॉब्स एंड अ बेटर लाइफ। पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो बाहर मुल्क इसलिए जाते हैं कि उनको अच्छी जॉब्स मिल सकें और बेटर अपनी लाइफ जो है वो
वो गुजार सकें, ठीक है। सबकी यही कोशिश होती है कि उनकी जो लाइफ हो वो क्या, वो अच्छे तरीके से जो है वो गुजार लें, अपनी एक बेटर लाइफ जो है वो गुजार लें। नेक्स्ट रीज़न है सर्विसेज। व्हेन अनदर सिटी हैज़ गुड सर्विसेज पीपल वांट टू मूव, पीपल वांट टू मूव। आपके पास सेकंड रीज़न आता है सर्विसेज का। उसमें क्या है कि जब एक सिटी उसकी जो सर्विसेज अच्छी होंगी तो लोग वहाँ क्या करना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे। अच्छा, ये वजह क्यों है? ये वजह इसलिए है कि जब हमारे पास अच्छी सर्विसेज होंगी जब भी तो हम वहाँ रहेंगे। जब अच्छी हॉस्पिटल सर्विसेज होंगी, मेडिकल सर्विसेज होंगी, हेल्थ सर्विसेज होंगी, जब अच्छी हमारे पास एजुकेशनल सर्विसेज होंगी तो तभी हम उस एरिया में रहना चाहेंगे या उस सिटी में रहना चाहेंगे। हम उस सिटी में तो नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो। तो एक वजह मूव करने की ये भी होती है कि जहाँ फैसिलिटेड हमें अच्छे तरीके से किया जाए हम वहीं जाके रहेंगे। For examples, families want to live in a city with good hospitals and school. A city with good services may also be a cleaner and safer place to live. एक वो शहर जहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे हों और स्कूल अच्छे हों, लोग तो वहीं रहना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एक वो सिटी जहाँ पे सर्विसेज अच्छी हो, मतलब हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो रही हो, वो जाहिर सी बात है वो एक क्लीन सिटी भी होगा और हमारे लिए क्या होगा, एक सेफ़ सिटी भी होगा, ठीक है। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम अ सिटी to areas called suburbs. Suburbs are near the outside of a city. They are quiet and have wide streets. Suburbs have more space for school, hospitals, clinics, shopping malls and zoo. Family with young children like to live in suburbs. क्या कह रहे हैं, कुछ पीपल तो हमेशा सिटी से मूव कर जाते हैं, कहाँ कर जाते हैं, सबर्ब्स में मूव कर जाते हैं। सबर्ब वो एरियाज़ होते हैं जो सिटी के आउटलाइंग एरियाज़ होते हैं, मतलब सिटी के कहाँ होते हैं, बिल्कुल एंड पे होते हैं, ठीक है। सिटी के बाहर होते हैं, नियर होते हैं लेकिन आउटसाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो एरियाज़ होते हैं जो बहुत क्वाइट होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर लेकिन ये बहुत क्वाइट होते हैं, खामोश एरियाज़ होते हैं, ज़्यादा शोर नहीं होता। उनकी बहुत वाइड स्ट्रीट्स होती है, मतलब उनकी स्ट्रीट्स होती हैं, जो उनकी रोड्स होती हैं वो बहुत वाइड होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्कूल के लिए और अच्छी जगहें हैं, बहुत सारी जगहें हैं, मतलब स्पेस है हॉस्पिटल्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए भी और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी और ज़ूज़ के लिए भी, ठीक है। मतलब ज़ूज़ भी वहाँ पे हम अच्छे से जा सकते हैं, मतलब बच्चों की मतलब वहाँ पर अगर फैमिली रह रही है और वहाँ पे यंग चिल्ड्रन है तो उनकी अम्यूज़मेंट के लिए वो उस तरह की जगहों पे जाना पसंद करते हैं। तो वो एरियाज़ भी यहाँ, वो चीज़ें भी बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या हो सकती हैं, कवर हो सकती हैं। तो वो फैमिलीज़ जहाँ पर यंग चिल्ड्रन होते हैं वो यहाँ रहना पसंद करती हैं, ठीक है। मतलब वो शोर शराबे से, जैसे सिटीज़ में क्या होता है, हमारे सिटी में क्या होता है, बहुत मतलब रौनक होती है, शोर होता है, तो वो थोड़ा सा जो पुरसुकून लोग चाहते हैं ना कि पुरसुकून जगह पे जाके हम रहें, एक इस तरह की सोसाइटी में रहें, तो वो लोग कहाँ जाके रहते हैं, सब अर्ज में रहते हैं। नंबर थर्ड रीज़न है न्यू एक्सपीरियंसेस। फाइनली पीपल मूव व्हेन दे वांट अ चेंज इन देयर लाइफ. Sometimes older people move to places with better weather. Some students go to universities in another country to learn about other places. Whatever the reason, people often move to find new experiences and a better life. अच्छा, अब थर्ड रीज़न इन्होंने हमें क्या बताया कि न्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, एक नया तजुर्बा गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि ओल्डर पीपल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं, किस वजह से, वेदर की वजह से। अभी तो हम यंग हैं ना, हम तो बहुत यंग हैं, हमें तो वेदर से इतनी मसला नहीं होता, लेकिन जो कुछ ओल्ड लोग होते हैं जो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो कुछ उन जगहों पर ट्रैवल कर लेते हैं जहाँ पे क्या होता है, वेदर मॉडरेट होता है, सही है। तो इस तरह से बहुत सारे ओल्डर लोग जो होते हैं उनकी मूविंग की वजह ये होती है कि वेदर उनका एक सॉलिड रीज़न होता है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं ताकि वो किसी और कंट्री जाएं और वहाँ पे जाके एक नया एक्सपीरियंस गेन करें, ठीक है। जो भी रीज़न हो, लोग अक्सर जो हैं वो अपनी बेटर लाइफ के लिए, बेटर लाइफ गुजारने के लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहीं ट्रैवल करती हूँ आउटसाइड द कंट्री, बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, बेहतर जॉब मिलेगी, तो लोग अपनी बेटर, उनका मेन रीज़न क्या होता है कि उनकी लाइफ अच्छे से गुजरे, एक बेटर लाइफ वो गुजारें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। As you can see, people move from many reasons. Maybe someday you or someone you know will move to. आपको पता चला ऐसे आज के आज लोग बहुत सारे रीज़न से मूव करते हैं। अभी हमने मेन 3 रीज़न डिस्कस किए, वो थे जॉब्स, सर्विसेज एंड न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आप भी मूव कर जाएं और मैं भी मूव कर जाऊँ और हमारे पास भी ऐसा ही कोई सॉल्व रीज़न हो। बेसिक मेन वजह ये होती है कि हमें अपनी लाइफ जो है वो अच्छी गुजारनी होती है, बेटर गुजारनी होती है, इसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा घर पर, दोबारा रीड करेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको।